बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नूरुल आपकी खिदमत में हाजिर है। इलेक्शन कैंपेन जोरों पर है। नवाज शरीफ साहब बुरेवाला में जलसे से खिताब करके आए हैं तो दूसरी तरफ नए नए मुकाबले शुरू हो गए हैं। जी हाँ, परवेज इलाही साहब असम्बली का पंजाब असम्बली का इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं। क्या वो वजीर आला के उम्मीदवार होंगे? और मरियम नवाज के मुकाबले में सनम जावेद को इजाजत मिल गई है इलेक्शन लड़ने की। सख्त मुकाबला होगा, कौन जीतेगा और क्या ये मुकाबला होगा भी या नहीं होगा, ये सारी बातें। लेकिन इससे पहले आपको बताऊं कि वो जो दो दहशतगर्दों के हवाले से बातचीत चल रही है ना, पाकिस्तान ने कुछ लोगों को पकड़ा है इंडिया के राब्तों के साथ कि उनके लिए उनके असल जो मास्टरमाइंड्स हैं वो इंडियंस हैं, वो कहीं और बैठकर पाकिस्तान में लोगों को इस्तेमाल करके किराए के कातलों को लेकर पाकिस्तान के लोगों को टारगेट किलिंग की है मसाजिद में। उस पर कुछ लोगों को बड़ी तकलीफ हो रही है। मतलब उसमें इवन मेजर आदिल राजा जैसे लोग, मैं असल में वो इमरान खान के साथ एसोसिएशन के, इमरान खान के तो एक तरह से वो स्पोक्स पर्सन है, वो उन्हें तकलीफ हो रही है और वो कह रहे हैं जनाब ये देखें, ये तो पाकिस्तान में लोगों को इजाजत हमने खुद दी हुई थी, पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट ने दी हुई थी इजाजत। और हजूर वाला, अगर पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट ने इजाजत दी थी तो पकड़ने की क्या जरूरत थी? पकड़ा क्यों है? पकड़ा है इसका मतलब है इजाजत नहीं थी। पाकिस्तान में इंडिया का बड़ा एक पुराना ट्रैक रिकॉर्ड है दहशतगर्दी का, और ताज़ा तरीन ये जो उनकी हुकूमत है, मोदी वाली हुकूमत, सिर्फ पाकिस्तान नहीं पूरी दुनिया में बदनाम है इस हवाले से। मोदी साहब का पहला ही अपना जो कैरेक्टर था, एक शिद्दत पसंद का, एक दहशतगर्दी वाला, उस वजह से उन पर तो पाबंदी थी दुनिया भर में। अमेरिका में, यूरोप में वो ट्रैवल नहीं कर सकते थे। वज़ीर आज़म बनने के बाद जाहिर है फिर वो एक मिल गया ये अपॉर्चुनिटी। और लेकिन अभी ताज़ा तरीन कनाडा में एक मर्डर होने पर, सिख लीडर का मर्डर होने पर जिस तरह से शोर मचा, और भारतीय इन्वॉल्वमेंट, ऑफिशियल इन्वॉल्वमेंट का जिस तरह से उन्होंने पर्दा चाक किया कैनेडियंस ने, कैनेडियन हुकूमत ने। और उसके बाद अमेरिका में एक कत्ल का, टारगेट किलिंग का जो प्लान पकड़ा गया, उस हवाले से बात हुई है। तो ये पाकिस्तान में तो अभी 2 पकड़े गए हैं, अभी तो बहुत सारे केसेस हैं। मतलब ये मुझे ये नहीं समझ आती कि ये पीटीआई के हामियों को क्या तकलीफ हो रही है। भाई पाकिस्तान के खिलाफ जो काम करने वाले लोग हैं वो पकड़े जा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। वैसे ही किसी भी इंसान का जान जो है वो उसकी हुर्मत है, उसकी वैल्यू है, उसकी वो मतलब उसकी कोई रिप्लेसमेंट नहीं होती है ह्यूमन लाइफ की। तो किसी भी इंसान को कत्ल करने वाले या दहशतगर्दी के वाकयात में मुलविस होने वाले लोगों को पकड़ना है, और वो पकड़ने पीटीआई वालों को प्रॉब्लम आ रही है। अच्छा, उन्हें और भी चीजों पे आ रही है, लेकिन इलेक्शन कैंपेन चूंकि उनके लोग प्रॉपर नहीं कर पा रहे हैं, बल्कि अब 9 मई के हवाले से जो इश्तहारी थे उनको पकड़ने के लिए क्रैकडाउन का फैसला हो गया है। तो अब इलेक्शन कैंपेन में जहां जहां वो लोग नजर आएंगे, मतलब इतवार के लिए बड़ा शोर मचा है। खान साहब खुद भी कह रहे हैं और उनके बाकी भी जितने चाहने वाले हैं सोशल मीडिया पे, खासतौर पे वो लोग जो पाकिस्तान से बाहर बैठे हुए हैं, वो बड़ा शोर मचा रहे हैं कि जनाब सब लोग निकले, जो नहीं निकलेगा उसको फारिग कर दिया जाएगा। खान साहब की तरफ से भी मैसेज आया कि उनके टिकट वापस ले लिए जाएंगे। निकले कहाँ निकलेंगे? अच्छा भाई, जिनके खिलाफ केसेस हैं वो पकड़े जाएंगे, वो बाहर निकलेंगे तो वो अंदर हो जाएंगे। अच्छा, वो अंदर है तो फिर जहां भी है, जो बाहर निकलेगा, जिनके खिलाफ केसेस हैं, जिनको पुलिस ढूंढती फिर रही है, तो अगर वो इतवार को निकले या पीर को निकले, जब भी निकलेंगे वो पकड़े जाएंगे। तो वो क्रैकडाउन का फैसला हो गया है। जो वो लोग जो इन्वॉल्व थे और मफरूर हैं, अब वो मफरूर अगर इलेक्शन कैंपेन में आ रहे हैं तो ठीक है, अगर वो ये इस तरह से हिस्सा लेना चाह रहे हैं तो। लेकिन ये सारी चीजें चल रही हैं, और इसके साथ साथ बाकी पार्टियों की तो इलेक्शन कैंपेन चल रही है, जिसमें पीपल्स पार्टी है। लाहौर में आसिफ जरदारी साहब ने डेरे लगाए हुए हैं, बिलावल भुट्टो के हल्के में वो बहुत इंटरेस्टेड है, और पीपल्स पार्टी की पूरी कोशिश है कि लाहौर का हल्का जीता जाए। अच्छा, मेरा तो हमेशा इससे ये ख्याल है कि मतलब जब से ये सिलसिला शुरू हुआ है उनकी कैंपेन का, कि वो बाकी बड़ा इंपॉर्टेंट हल्का है, उस एक हल्के की कैंपेन उन्हें ओवरऑल अच्छे रिजल्ट्स दे सकती है। अच्छा, जाहिर है जब पॉलिटिकल लीडर्स एक्टिव होते हैं, जिस तरह नवाज शरीफ साहब, उनके बारे में बड़ी लोगों को रिजर्वेशन थी कि वो एक्टिव नहीं हो रहे हैं, वो मैदान में नहीं आ रहे हैं, वो जलसे नहीं कर रहे हैं, वो रैलियां नहीं निकाल रहे हैं, ये सारे मसाइल थे, वो सारे सेट हो गई हैं चीजें। नवाज शरीफ साहब निकले हैं, उन्होंने जलसे शुरू कर दिए हैं। आज वो बुरेवाला गए हुए थे और उन्होंने मतलब वो थोड़ा सा उस तरफ आ रहे हैं कि उन्होंने करना क्या है। वैसे तो कल सुबह 27 तारीख को 11 बजे उनका लॉन्च है मैनिफेस्टो की, उनका मंशूर भी आ जाएगा, लेकिन वो जनरली बात यही कर रहे हैं कि अच्छा वक्त आने वाला है, हम अच्छा वक्त वापस लेकर आएंगे, महंगाई को कम करेंगे। बेसिकली यही सबसे बड़ा इशू है।
इकोनॉमी सबसे बड़ा इशू है, और आम आदमी की इकोनॉमी वो ये कि उसकी ग्रोसरी की चीजें, उसके बिजली का बिल, उसका गैस का बिल, पानी का बिल, टैक्स और ये सारी चीजें, ये कम होने की जरूरत है। आम आदमी की तो ये जरूरत है। अच्छा, उसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर की बारी आती है, हाँ उससे पहले हेल्थ की, एजुकेशन की, ये सारी चीजें भी हैं। तो उस हवाले से नून लीग प्लानिंग में तो है, उनका मंशूर कल आ जाएगा, डिटेल से पता चल जाएगा। जो मेन फोकस है उनका वो इकोनॉमी पर है कि क्या क्या चीजें करनी है। अच्छा, उसी हवाले से झगड़ा भी है। झगड़ा क्या है, चले झगड़े पर मैं बाद में आता हूँ। पहले ये खबर कि पीटीआई के कुछ लोगों को इलेक्शन लड़ने की इजाजत मिल गई है। अच्छा, वो उन खुश नसीबों में परवेज इलाही साहब है। पहले परवेज इलाही साहब की खबर आई, जिन्हें पंजाब असम्बली का इलेक्शन लड़ने की इजाजत मिल गई है। कौमी असम्बली वालों से वो विड्रॉ कर लिया उन्होंने। और उसके बाद सनम जावेद साहिबा और शौकत बसरा साहब, इन दोनों को भी इजाजत मिल गई है कौमी असम्बली का इलेक्शन लड़ने के लिए। सनम जावेद लाहौर से मरियम नवाज के मुकाबले में इलेक्शन लड़ रही है। अच्छा, अब ये बड़ा अजीब सा लग रहा है कि लास्ट मोमेंट्स पे जब इलेक्शन सर पर हैं, ये नए जो प्लेयर हैं वो सामने आ जाएंगे। तो पहले इनके कागजात मुस्तरद हो गए थे और उनकी अपील्स थी, फाइनली सुप्रीम कोर्ट में आई है, सुप्रीम कोर्ट ने इजाजत दे दी है। अब इसके बारे में मुख्तलिफ चहमगोइयां हो गई हैं। परवेज इलाही साहब के बारे में तो ये भी बात हुई है कि शायद वो वजीर आला के भी कैंडिडेट हों दोबारा से। अच्छा, वो पीटीआई उन्हें किस तरह से सपोर्ट करती है, पीटीआई के कितने लोग होंगे जो पीटीआई के साथ होंगे और बतौर पार्टी उनको सपोर्ट कर सकेंगे, ये भी एक इशू है। लेकिन खुसूसन सनम जावेद का जो केस है वो बड़ा ही अहमियत का हामिल है। उसमें तो कुछ लोग कह रहे हैं कि शायद ये एक बार्गेनिंग टूल या प्रेशराइज करने के लिए भी है, कि इससे नून लीग को प्रेशराइज किया। लेकिन नून लीग को प्रेशराइज करने की जरूरत क्यों पेश आ रही है? नून लीग तो बहुत अच्छे तरीके से चल रही है। नून लीग कोई झगड़े की बात नहीं कर रही, मेनली मतलब इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से वो कोई बात नहीं कर रहे। जजेस का अक्सर वो थोड़ा सा जिक्र कर देते हैं। नवाज शरीफ साहब के वो 5 का टोला, 5 जजेस जिन्होंने सारे सिस्टम को डीरेल किया, वो जनरल बाजवा और जनरल फैज का तो नाम ही नहीं ले रहे हैं। इवन यहां तक देखें आप कि लाहौर के इलेक्शन के लिए वैसे तो 7 टोटल सीटें उन्होंने दी है आईपीपी को, खुसूसन लाहौर में अलीम खान साहब और ओन चौधरी साहब, उनके मुकाबले में नून लीग ने अपना उम्मीदवार नहीं खड़ा किया है। पार्टी में इश्यूज भी थे, नाराजगियां भी थी, और खास तौर पर ओन चौधरी साहब को मैं बार बार ये बात करता हूं कि उनकी कोई पॉलिटिकल कैरियर नहीं है, उनकी वो उनका हल्का इंतखाब नहीं था जहां पर हो ना कि एक अपने वोटर हैं, कोई सपोर्टर्स मौजूद है। अलीम खान साहब को ये एक एडवांटेज है कि वो लाहौर में पहले भी इलेक्शन लड़ चुके हैं, वजीर भी रहे हैं, उन्होंने बहुत सारा सोशल वर्क भी किया हुआ है, बतौर वजीर भी किया हुआ है, अपनी इंडिविजुअल कैपेसिटी में, जाती हैसियत में भी काफी काम करते हैं फलाह बहबूद के। तो उन सारी चीजों के हवाले से उनके लिए तो गुंजाइश है। ओन चौधरी साहब को भी टिकट ही देना हो गया था जब उनके मुकाबले में उम्मीदवार नहीं खड़ा किया। और उन दोनों के, ओन चौधरी साहब और अलीम खान साहब के पोस्टर्स पे नवाज शरीफ साहब की तस्वीर होती हैं, मरियम नवाज साहिबा है, शहबाज शरीफ साहब है, इन सब के साथ वो इलेक्शन लड़ रहे हैं। तो नून लीग तो बड़े अच्छे तरीके से चल रही है। फिर क्या वजह है? वजह सिर्फ एक ही समझ आती है कि जो ताज़ा तरीन बातें आई हैं कि नून लीग कोई मंशूर में इनकलाबी चीज़ें ला रहे हैं, वो है ना 62-63 को ख़त्म करना, निगरान हुकूमतों का खात्मा करना और सदर साहब का रोल को रीडिफाइन करना, ये सारी जो चीज़ें हैं उस हवाले से सिर्फ हो सकता है, और तो कोई नहीं। तो ये सनम जावेद और परवेज इलाही, ये सब लोगों का इलेक्शन लड़ना बड़ा अजीब सा लग रहा है। लेकिन अभी भी ये ट्विस्ट आते रहेंगे। और एक आखिरी ट्विस्ट ये भी आ सकता है कि 6 तारीख को वो होगा जब मिलिट्री कोर्ट्स का फैसला हो जाए, तो मिलिट्री कोर्ट की तरफ से कोई सजा आ जाए, और सजा आने के बाद वो लोग जिन्हें सजाएं हो जाएंगी उनको रोका जाए। अच्छा, रोकने का तरीका क्या होगा उस वक्त तक? अब 2 दिन इलेक्शन में अगर हो तो रोकने के लिए बैलेट पेपर तो चेंज नहीं हो सकते, उनको खत्म तो नहीं किया जा सकता। बजाय इसके कि वो उसमें ढेर सारे वोट नजर आए, फिर एक ही ऑप्शन होगी कि वो हल्के जहां पर ऐसे लोग हों उनका इलेक्शन मुलतवी कर दिया जाए, और यूं 5, 7, 10 हल्के जिनका इलेक्शन मुलतवी करने की जरूरत हो उनको मुलतवी करके बाकी मुल्क में इलेक्शन कराया जाए। और बाद में फिर दोबारा जब पॉलिटिकल सिचुएशन क्लियर हो जाए, पार्टीज की पोजीशन क्लियर हो जाए, तो उसके बाद बाय इलेक्शन जो ज़िमनी इंतखाबात का मरहला आता है उसमें उन 10, 12, 8, 10 सीटें जो भी होंगी उनको उसमें शामिल कर लिया जाए। तो एक पॉसिबिलिटी ये भी है। अदरवाइज अगर सनम जावेद लाहौर में मरियम नवाज साहिबा का मुकाबला करती हैं तो ये बड़ा टफ कंपटीशन होगा, क्योंकि सनम जावेद साहिबा के लिए पीटीआई के लोगों में बड़ी हमदर्दी है, खासतौर पे बीइंग खातून, उन्होंने जो जेल काट ली है, और वो पीटीआई का सपोर्टर जो है, मुझे लगता है, मेरा ख्याल है
मेरी कुछ लोगों से जो पीटीआई के सपोर्टर्स से भी बात होती है जब, या बाकी दोस्तों से जो पॉलिटिकल एनालिसिस करते हैं, उनके ख्याल में वो बहुत टफ टाइम देगी। तो मरीम नवाज साहिबा के लिए एक टफ कंपटीशन आ गया जो अभी तक नहीं था, अभी तक नहीं लग रहा था, लेकिन सनम जावेद की सूरत में वो टफ कंपटीशन आ जाएगा। लेकिन सियासी जमातों का और सियासी रहनुमाओं का यही इम्तहान होता है, टफ कंपटीशन जीतने होते हैं। मरीम नवाज साहिबा नून लीग की लीडर है, नून लीग की बल्कि सबसे बड़ी लीडर है। नवाज शरीफ साहब के बाद सबसे पॉपुलर लीडर नून लीग में मरीम नवाज साहिबा। वोट्स लेने, क्राउड को इकट्ठा करना, ये सारी चीजें नून लीग में मरीम नवाज साहिबा की वजह से हैं, नवाज शरीफ साहब के बाद। तो उनके लिए अगर कंपटीशन है, उन्हें कंपटीशन में आना चाहिए। लेकिन मैं बार बार कहता हूं, अभी कहानी में बहुत सारे ट्विस्ट आने बाकी हैं। 8 फरवरी की सुबह तक भी कुछ लोगों को बहुत सी उम्मीदें हैं, तो वही उन्हीं उम्मीदों के साथ, और वो औरिया मकबूल जान जैसे लोग पीटीआई के सपोर्टर जो हैं, वो तो खैर उस दिन हंगामा राई करा के दोपहर 12-1 बजे के दरमियान खून रेजी भी कराना चाहते हैं। अल्लाह ताला उन सब चीज़ों से महफूज रखे। हम सबको ज़रूरत होगी कि हम सब निकलें वोट डालने के लिए, अपनी अपनी पसंद की पार्टी को वोट डालें, और कल का इनका भी मंशूर आ जाएगा, जो भी हुकूमत बने वो अवाम की खिदमत के लिए, अवाम की बेहतरी के लिए, अवाम की भलाई के लिए काम करे। शुक्रिया।